बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद आमिर। देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व कर ली थी, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे शेयर करना मुनासिब समझता हूँ। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसे बाय डेफिनेशन प्रूव कर लिया था। हालांकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे बाय डेफिनेशन उसने एक स्टेटमेंट में लिखा नहीं हुआ। डिराइव द फार्मूला था, तो आमतौर पे पहले हम डेरिवेशन जो लेते थे वो बाय डेफिनेशन ही करते थे। लेकिन इस बुक की एग्जांपल्स में भी ऐसे ही है, उसने सॉल्व किया है, डेरिवेशन जो ली है उसने वो बाय डेफिनेशन नहीं ली। इसीलिए मैं इसको दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ। तो मैंने कहा ये मुनासिब रहेगा आपके लिए कि आपको 2.2 स्टार्ट करने से पहले ये कुछ एक दो बातें बता दूं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं वापस, तो कहता है डिराइव द फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, जहाँ बिल्कुल भी बाय डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ। ए पार्ट है सेकेंड एक्स का, आपको डेरिवेटिव चाहिए। तो सबसे पहला काम ये करते हैं आप कि जिस फंक्शन का भी आपको डेरिवेटिव चाहिए हो उसको आप सबसे पहले वाई लेट करते हैं। अब वाई सपोज कर लेते हैं उसे। समझ आ गई? उसके बाद ये देखें कि आप फार्मूला की डेरिवेशन चाहते हैं, तो आप ये करें कि सेकेंड एक्स को लिख दें 1/cos x। भाई सेकेंड एक्स को 1/cos x लिखा जा सकता है, सेकेंड एक्स होता ही 1/cos x है। और जब भी आपको ये बात प्रीवियसली भी बताई हुई है कि जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास कोई वेरिएबल आ जाए तो बेहतर ये होता है कि आप उसे न्यूमिनेटर में कंसीडर कर लिया करें। यानी 1/cos x अगर आपके पास आ रहा है तो बेहतर होगा, नीचे असल में cos x की पावर होल पावर 1 है, अगर आप इसे न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो इससे हो जाएगी होल पावर -1। और उसका फ़ायदा क्या होगा आपको? असल बात तो है कि ऐसी बात करने का, ऐसा लिखने का, हर हम चाहते क्या हैं, ऐसा लिख के करना क्या चाहते हैं। तो जब पावर की फॉर्म में लिख लेंगे तो डेफिनेटली इस पर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा डेरिवेटिव का, चूँकि डेरिवेटिव का ये फार्मूला पावर रूल क्या करता है, जब भी किसी फंक्शन पे पार हो तो ये डेरिवेटिव लेने में हमारी हेल्प करता है। लिहाजा अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स पे। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या सीखा था? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब भी करते हैं हम दोनों तरफ d/dx ऑपरेट करते हैं। ये ऑपरेटर याद कर लें, d/dx। तो आपने दोनों तरफ d/dx लेना है। देखें आप y के पीछे देखें तो आपके पास d/dx आया है। इस तरह राइट साइड की भी अगर आप पीछे देखें, यानी cos इनवर्स x से पहले देखें तो d/dx आ रहा है। सो बोथ साइड्स पे आपने d/dx आपने अप्लाई कर देना है, ऑपरेट कर देना है। आपने किया। अब देखिए ये है फंक्शन की पावर n, आपके पास होल पावर -1 है। जैसे मैंने कहा था यही फ़ायदा उठाएंगे हम कि पावर की फॉर्म में लिख लेंगे तो पावर रूल लगाने में आसानी रहेगी। और पावर रूल क्या कहता है जी? पावर स्टार्ट में आती है, आपको पता है पावर है कितनी, -1, तो वो स्टार्ट में आ जाएगा। पावर में एक कम करेंगे तो -1 मिलके क्या बनता है जी? -2। पावर में एक की कमी करते हैं और साथ बेस का भी डेरिवेटिव लिखते हैं। और इसकी बेस क्या है? बेस इसकी cos x है। सो साथ डेरिवेटिव आएगा cos x, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ बल्कि नीचे लिखा भी हुआ है, एक्सप्लेन करने की यहाँ जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखें d/dx ऑफ f(x) पावर n, क्या लिखा है मैंने? n इंटू, पहले पावर नीचे उतारी है, फिर इस n में से, इस पावर में से एक कम किया हुआ आपको नजर आएगा। फंक्शन वही लिख के, वही सारा f(x) लिख के आपने पावर में एक कम करते हैं और साथ उसी f(x) का, यानी उसी बेस का, आप पावर के अंदर वाले हिस्से का आप पावर को छुपा लिया करें, एन को छुपाएं तो बाकी f(x) बचता है। जो बच जाए उसका डेरिवेटिव आपने लिखना होता है। आप देखें पावर को छुपाने से, पावर को इग्नोर करने से पीछे बचता है cos x, तो साथ cos x का भी डेरिवेटिव आना है। यहाँ f(x) आपका cos x था। तो cos x का डेरिवेटिव क्या आपने याद किया था लास्ट लेक्चर में? -sin x। सो आपके पास जो है कंक्लूड हुआ, दो बार माइनस आ गया। आप देख सकते हैं माइनस यहाँ पे दो दफ़ा है, शुरू में भी है और आखिर में भी माइनस आ गया। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और cos x की पावर -2 को मैं डिनोमिनेटर में ले गया हूँ, इसी के डिनोमिनेटर में, यहाँ तक तो बन गया था ना, cos x की होल पावर -2 इंटू साइन x। तो आप देखें पावर -2 रहने नहीं देते बेटा। जब भी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जब भी आपके पास नेगेटिव पावर आए आप उसे पॉजिटिव बनाते हैं। तो कैसे पॉजिटिव बनाते हैं? डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा sin x के नीचे आ जाएगा cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा जाके। फर्दर आगे चलें तो cos x के होल स्क्वायर को आप दो दफ़ा लिख सकते हैं। स्क्वायर जो है, जब भी आपके पास x पे स्क्वायर आता है आप उसे x इंटू एक्स लिखते हैं। y पे स्क्वायर आ जाए तो y इंटू वाई समझ सकते हैं। मैट्रिसेस में भी ऐसे ही, जब आपके पास a स्क्वायर आता था किसी मैट्रिक्स का तो आप उसे a इंटू ए लिखते थे। ऐसे ही याद दिला रहा हूँ। तो आप देखिए cos x का होल स्क्वायर cos x इंटू cos x लिखा जा सकता है, रिपीटेडली लिखा जा सकता है। अब ये देखें कि आपका आंसर लाना क्या था आपने, आपको याद है आप करने क्या जा रहे थे? आप सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव कंक्लूड करने जा रहे हैं और सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स tan x।
यानी आप जो राइट साइड लाना चाहते हैं वो दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखना है, तो आप भी इस फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शंस के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखेंगे तो आप इस रिक्वायरमेंट तक पहुंचेंगे जो आपको चाहिए। क्या मतलब, आप 1/cos x लिख सकते हैं, दो दफ़ा cos x आ रहा है ना, एक cos x के ऊपर 1 लिख दें और एक cos x के ऊपर ये वाला sin x लिख दें जो ऊपर नज़र भी आ रहा है, ठीक है ना। दोबारा मल्टीप्लाई करें तो sin x 1 जार sin x ही आ जाएगा और नीचे cos x इंटू cos x cos square x ही हो जाएगा, यानी आपने कुछ गलत नहीं लिखा। अब 1/cos x क्या चीज़ है, आप जानते हैं 1/cos x secant x होता है। शुरू में आपने secant x को स्टार्ट में ही 1/cos x लिखा भी था, क्यों बेटा, ऐसी बात है ना। और देखें बाकी रह गया sin x over cos x, जो आप जानते हैं कि tan x होता है। sin x over cos x की वैल्यू आपके पास होती है tan x, यहां देख सकते हैं ये tan x आ गया। तो जवाब बेटा बना 1/cos x को secant x लिखा, sin x over cos x tan x हुआ, तो आंसर क्या आ गया, secant x tan x। और इस तरफ क्या चल रहा था, dy by dx। और आप देखें शुरू में y आपने सपोज किया हुआ है, y क्या सपोज किया था, secant x। तो आप y को वैल्यू उसकी रिटर्न कर दें, इस y की जगह पे आप उसकी वैल्यू क्या थी बेटा, क्या सपोज किया था, secant x, और राइट साइड आप एज इट इज लगा दें, राइट साइड आ चुकी है secant x tan x। तो यूं बेटा आपने फाइंड कर लिया कि secant x का डेरिवेटिव secant x tan x होता है। बी पार्ट की तरफ आते हैं, बी पार्ट था cosecant x। cosecant x को लिख सकते हैं, आप देखें सबसे पहले अपने गिवन फंक्शन को y लेट करते हैं। मैंने बताया है जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए उस फंक्शन को आप y के इक्वल सपोज करते हैं, y कह दिया cosecant x को, CSC का मतलब cosecant है। आपकी बुक्स में बेटा स्टाइल है CSC लिखता है, और हम क्या जानते हैं CSC को, cosecant। आप ये बात याद कर लेंगे ना, तो जब भी CSC नजर आए उसे लिखें cosecant। तो cosecant x आपको नजर आ रहा है, cosecant x होता है 1/sin x। अब 1/sin x जब भी नीचे sin x आता है, जब भी नीचे वेरिएबल आता है, नीचे वेरिएबल एक्सप्रेशन आता है मेरा मतलब है, तो उस एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर में लेके जाया करें। तो ऊपर जाके sin x की पावर देखें ना, नीचे पावर sin x लिखने का मतलब है sin x की पावर 1, नीचे sin x की पावर 1 है, ऊपर जाके वो sin x जो है कितनी पावर ले लेगा, -1, जो कि ऊपर लेके जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा जी। तो sin x की होल पावर -1 आ गया, दोनों तरफ आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x में हम बोथ साइड्स पे देते हैं d/dx। तो देखें आप y के पीछे क्या आ चुका है, y के पीछे d/dx। इस तरह राइट साइड के पीछे भी आपने लिखा, स्टार्ट में लिखा d/dx। अब देखें तो यहाँ पे वही फंक्शन की पावर n जैसी शक्ल है, जिसका फार्मूला ये देखें मैंने लिखा है, f(x) की पावर n का डेरिवेटिव होता है पावर रूल। बेटा पावर रूल क्या है, सबसे पहले पावर को नीचे उतारते हैं, पावर में से एक कम करते हैं। देखें यहाँ पे जो पावर n थी ना, वहाँ एक कम हो गया है, और साथ इस बेस का डेरिवेटिव भी लेते हैं, यानी f(x) का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा। आप इस वक्त f(x) क्या रखते हैं, अगर आप कंपेयर करें अपने क्वेश्चन से, तो आप देखें f(x) की जगह पे आ रहा है sin x, आपका f(x) है sin x, और n कितना है, n है -1। तो सबसे पहले n लिखना है ना, राइट साइड पढ़ें, n लिखते हैं सबसे पहले, तो n की वैल्यू कितनी है, -1। फिर f(x) लिखते हैं यानी sin x की पावर n -1 यानी -1 इस पावर में से -1 में से जब 1 माइनस होगा तो -1 मिलके बना -2, और साथ ये वाला हिस्सा आ गया, बाहर में पहुंच गए हैं, यहाँ पहुंचे हैं। साथ डेरिवेटिव ऑफ f(x) लेना था और हमारा f(x) sin x था, सो साथ आया डेरिवेटिव ऑफ sin x। और प्रीवियसली पढ़ा हुआ है बेटे आपने कि साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, एंगल साथ एज इट इज आते हैं। आगे एंगल का डेरिवेटिव ले भी लें तो एंगल x है, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इंटू 1 आ जाना है ना, यानी यहीं पे खत्म हो जाता है, cos x रह जाता है। और अब देखें तो पावर को नेगेटिव नहीं रहने देते, मैंने प्रीवियसली बताया। तो ऊपर पावर -2 है, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें इसे, cos x के डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा। एज प्रीवियसली आपने दो दफा लिखना है स्क्वायर को, sin x इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, एक लिखें 1/sin x और एक cos के नीचे sin x बच जाएगा। 1/sin x आप जानते हैं, ये 1/sin x क्या होता है जी, cosecant x, और cos x over sin x cot x होता है। सो द रिजल्ट इज -cosecant x cot x। और बेटा y को रिटर्न कर दे वैल्यू, ये dy by dx की वैल्यू थी, और y अपना रिटर्न करें, y क्या सपोज किया था आपने, cosecant x। तो dy by dx ऑफ cosecant x बेटे कंक्लूड हो गया, रिजल्ट आ गया -cosecant x cot x। अगला क्वेश्चन है cot x। cot x को भी y लेट करेंगे उसी तरह से जैसे तमाम क्वेश्चंस को आप किया। आपने सबसे पहले अपने गिवन फंक्शन को जिसका डेरिवेटिव चाहिए क्या लेट करना है, y के इक्वल सपोज करना है। cot x को लिख सकते हैं बेटा, आप जानते हैं cos x over sin x होता है cot x, और आप बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या अप्लाई करेंगे, बोथ साइड्स पे लेंगे d/dx, पहले की तरह ही।
इस पाए के पीछे भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा और राइट साइड ये वाली इसके पीछे भी डी ओवर डी एक्स लगाया है बोथ साइड्स पे। अब लेकिन बेटा फॉर्म क्वोशिएंट की है, ऊपर भी एक्स वाला फंक्शन है, कॉज एक्स एक फंक्शन ऑफ एक्स है और नीचे साइन एक्स है जो कि अनदर फंक्शन ऑफ एक्स है। न्यूमिनेटर में भी एक्स है, डिनोमिनेटर में भी एक्स है, इसे आप क्वोशिएंट फॉर्म कहते हैं और इस पे अप्लाई हमेशा क्वोशिएंट रूल होता है, याद रखिए। क्वोशिएंट फॉर्म में डेरिवेटिव लें जब भी तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं, जो कि क्या है, डिनोमिनेटर पे स्क्वायर लगाते हैं बेटा, जो भी डिनोमिनेटर हो। क्या है डिनोमिनेटर आपका? साइन एक्स, तो आपने सबसे पहले साइन एक्स पे स्क्वायर लगाना है, फिर साइन एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर लेते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर वाले हिस्से का लेते हैं फ्रैक्शन का, जो ऊपर क्या था cos x, और माइनस के बाद बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं? जहाँ cos x है वहाँ sin x आ जाएगा, जहाँ sin x है वहाँ cos x। चूंकि बाद में न्यूमिनेटर एज इट इज हो जाता है और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर आता है, फार्मूला पूरा तभी कंक्लूड होता है, कंप्लीट होता है। दरमियान में माइनस है, क्वोशिएंट रूल में हमेशा माइनस लगाते हैं, याद रखें। देखें ना, यहाँ पे फार्मूला बड़ी आसानी से याद हो जाता है अगर फर्स्ट टर्म याद हो जाए। फर्स्ट टर्म तो याद करवा दी है, सेकंड टर्म में मैंने कहा बस इनकी प्लेस चेंज कर दें। देखें अब आपके पास, देखें फर्स्ट टर्म में हमारे पास है cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है जी? आप जानते हैं कि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। देखें, और नेक्स्ट टर्म देखें, अगली टर्म तो cos x एज इट इज है, लेकिन sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। तो यहाँ पे दो डेरिवेटिव्स ही लिखे हैं, बाकी सब कुछ तो वैसे का वैसा। देखें ना, स्टार्ट में sin x था तो sin x वैसे का वैसा आ गया। cos x का डेरिवेटिव मैंने माइनस साइन एक्स बताया है, ब्रैकेट में लिखा है मैंने, चूंकि उसके साथ नेगेटिव साइन भी था अभी। इस तरह से ही हुआ। अब जरा गौर करें तो यहाँ आपके पास माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स आ रहा है, जो कि माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और इसी तरह से माइनस कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स आ रहा है, जो कि माइनस कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस कॉमन हो जाएगा न्यूमिनेटर में से, -1 कॉमन लिया है इस पूरे न्यूमिनेटर में से। देखिए, द होल न्यूमिनेटर कंटेन्स -1 एज कॉमन। इस -1 को कॉमन जैसे ही लेंगे आपके पास बचेगा क्या भाई? -1 कॉमन लेने से आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आप आइडेंटिटी जानते हैं, ये सारा सम तो 1 है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा 1 होता है, तो ऊपर आया 1 इंटू -1। बेटा 1 इंटू -1 होगा, तो -1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स रह गया है, और -1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स को सेकंड स्क्वायर एक्स, माइनस तो ऑलरेडी आया हुआ था, तो माइनस को सेकंड स्क्वायर एक्स हो गया है, ये आया है dy बाय डी एक्स। दैट मीन्स एंड पे एक और लाइन लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने क्या सीखा? y को रिटर्न करें, कॉट एक्स था y आपका। बेटे आपने कॉट एक्स को वायलेट किया था शुरू में, तो आंसर आ गया है माइनस को सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो आपने ये समझ लिया कि कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस को सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। डेरिवेशन हो गई है। एक क्वेश्चन हमारा और मिस हो गया था लिखते लिखते, और वो था 8th क्वेश्चन। मैं 2.1 का वो 8th क्वेश्चन भी सॉल्व करता हूँ, उसके बाद आपको इंतजार नहीं मजीद करवाऊंगा और एक्सरसाइज 2.2 पे ले जाऊंगा। जी बेटे 2.1 का ही क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मिस हो गया था प्रीवियस लेक्चर में। देखें इसमें क्या गिवन है। सबसे पहले तो ये देखें कि हमें ये इक्वेशन गिवन है, और हमसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बता देता हूँ। ये कहता है सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करनी है, और आपने डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है, और चेन रूल यूज करना है। ये बेटा इसकी स्टेटमेंट है। क्या क्या करना है? सूटेबल सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता चुका था प्रीवियस लेक्चर में, 7th में बिल्कुल यही था। 7 और 8 में बेटा वो कह रहा था, ये दोनों के लिए स्टेटमेंट थी कि आपने सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करनी है। और अब देखें, जब आपको सब्स्टिट्यूशन का कहा जाता है तो याद रखें, मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट जो भी होगी, आपके ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होगा या पार के अंदर जो कुछ होगा, उसे आपने एक नया वेरिएबल लेट कर लेना है। वो नया वेरिएबल आपकी अपनी मर्जी है कि आप वो नया वेरिएबल कुछ भी लेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वो नया वेरिएबल z सपोज कर लिया है। मैंने ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला सारा हिस्सा था, पार के अंदर वाला हिस्सा, पार को आप छुपा लें, पार को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। पार को इग्नोर करें, कितनी पार है 3/2 इग्नोर करें, बाकी क्या बचता है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचता है। इसी को आपने नया वेरिएबल z सपोज करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, यानी पुट करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को z। और ऐसा करने से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जहाँ पे था, जहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, वहाँ क्या आ जाएगा? क्या सपोज किया उसे आपने? z नहीं ले लिया, z के इक्वल लिया ना, तो वहाँ बेटे z आ जाएगा। तो देखें इक्वेशन में वापस करें इस वैल्यू को, तो आ जाएगा z की पावर, ये सारा तो z हो गया। ये तो आपने z सपोज कर लिया, z की पावर 3/2 हो गई। पावर थी ना ऊपर ब्रैकेट के 3/2, वेयर z किसे सपोज किया था? साथ बता रहे हैं कि ये z क्या है? z है, आपने सपोज किया नहीं अभी अभी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो वो यहाँ लिख देना है। और अब आपने दोनों इक्वेशंस को चेन रूल की मदद से
सॉल्व करना है और डिफरेंशिएट करना है और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। और वो न्यू वेरिएबल आपने z इंट्रोड्यूस किया तो डी वाई बाई डी एक्स बाद में चेन रूल कहेगा कि आप डी वाई बाई डी जेड लिखें इंटू डी जेड ओवर डी एक्स कर देंगे आप। ये मैंने बताया था चेन रूल है, लेकिन चले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फर्दर भी तो करना है। देखें मैंने आपको बताया था चेन रूल तब लगाते हैं जब x और y में डायरेक्ट ताल्लुक ना हो। y का ताल्लुक किसके साथ है, y का रिलेशन किसके साथ है? देखें y आपको नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ z, y इन टर्म्स ऑफ z है और x भी इन टर्म्स ऑफ z है, z भी इन टर्म्स ऑफ x है, सॉरी z भी आपका इन टर्म्स ऑफ x है, y इन टर्म्स ऑफ z है। और देखें x और y में जैसे पहले y इन टर्म्स ऑफ x होता था, इस तरह की इक्वेशन नजर नहीं आ रही बेटा, इस तरह की फॉर्म सब्स्टिट्यूशन ने शक्ल ही बदल दी है। हालांकि शुरू में y इन टर्म्स ऑफ x ही था, और कर भी सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसे फंक्शन की पावर n मान लें तो बेटा इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसने हमें पाबंद कर दिया है ना, उसने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम चेन रूल से ही करें और सब्स्टिट्यूशन से करें, ठीक है ना मेरा बेटा। तो इसलिए आपको डायरेक्ट नहीं करना, इसे सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। तो आप देखें इसमें आपने ये राइट साइड वेरिएबल के रिस्पेक्ट हमेशा डिफरेंशिएशन होती है, याद रखें। तो इस इक्वेशन में अगर पहली इक्वेशन में देखें तो राइट साइड पे वेरिएबल z है, तो आपने z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। ये देखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z लिखा है मैंने। और अगर आप राइट साइड पे थोड़ा आ जाएं तो ये z इन टर्म्स ऑफ x है राइट साइड, इस इक्वेशन की राइट साइड पे वेरिएबल आपको बार बार x नजर आ रहा है, लिहाजा इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। यानी आप लेफ्ट साइड वाले इस फंक्शन में दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, मतलब क्या लेंगे, d ओवर डी जेड अप्लाई करेंगे बेटा, d ओवर डी जेड लिया हुआ जैसे मैंने, बात समझ रहे हैं, दोनों तरफ d ओवर डी जेड लेंगे। तो यहाँ d ओवर डी जेड ऑफ z पावर 1 3/2 आ रही है। तो आप बेटा सबसे पहले आप पावर जब भी देखते हैं पावर रूल लगाते हैं तो सबसे पहले पावर को नीचे उतारें। पावर कितनी नजर आ रही है, 3/2 को आप नीचे उतारेंगे, पावर में से एक कम करेंगे, और साथ बेस इसकी वैसे ही z है, तो z का z के रिस्पेक्ट ले भी लें तो 1 आना है, यानी आगे 1 आ जाना है इंटू 1, तो इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है इंटू 1। वैसे भी जब भी ऐसे है जैसे x का x के रिस्पेक्ट लेते थे तो साथ क्या लिखते थे, देखें मिसाल के तौर पे ये x की पावर 3/2 होता, तो विद रिस्पेक्ट टू x है ना, x की पावर 3/2 है अगर आपके पास, तो विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव x है, d ओवर डी एक्स है। यहां देखें तो आप क्या करते हैं जी, आप सिंपली पावर रूल लगाते हैं, क्या लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं और x लिख के पावर 3/2 -1 हो जानी है। बिल्कुल वैसे ही, और चूंकि इसमें भी x का x के रिस्पेक्ट अगर आ भी जाए, अगर बेस का डेरिवेटिव आप ले भी लें तो वो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब जरा गौर कीजिए कि यहाँ पे भी 3/2 नीचे आया और पावर में से एक ही कमी कर देनी है, बस सिंपल सी बात है। और इसमें अब राइट साइड पे भी आ जाए जरा, इधर भी बाद में इसे दिखते हैं, इसे हमने अभी माइनस जब किया, यहाँ देख लें जरा, 3/2 z की पावर 3/2 से 1 माइनस करके देखते हैं, 3/2 से 1 माइनस करें, एलसीएम लें 2 आता है, 3 - 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाना है, तो पावर 1/2 रह जानी है, 3/2 z रेज़ टू द पावर 1/2 रह गया। आए जरा इस तरफ भी डेरिवेटिव देखें तो इसकी राइट साइड पे वेरिएबल x नजर आ रहा है, देखें यहाँ z था तो z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, और इसी इक्वेशन में राइट साइड पे x है तो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, यानी d ओवर डी एक्स लेंगे ऑन द बोथ साइड्स। तो d ओवर डी एक्स ले रहे हैं, देखें z के पीछे क्या लिखा हुआ है, जरा गौर कर सकते हैं आप, तो z के पीछे लिखा हुआ है d ओवर डी एक्स, और d ओवर डी एक्स ही आपने लिया राइट साइड पे भी। और सम है बेटा, आप बीच में सम देखें तो इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, साइन एक्स का भी डेरिवेटिव आएगा और कॉज एक्स का भी आएगा। देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है और प्लस कॉज एक्स था, कॉज का माइनस साइन होता है, इसलिए कॉज एक्स माइनस साइन एक्स ये बना, और वो डेरिवेटिव मैंने ऊपर भी बताया डी वाई बाई डी जेड और डी जेड ओवर डी एक्स, ये दो डेरिवेटिव आ गए हैं। अब आप चेन रूल लगाएंगे और डी वाई बाई डी एक्स जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था उसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड ओवर डी एक्स। देखा जाए तो डी जेड से कैंसिल होकर क्या बचता है, डी वाई बाई डी एक्स, और लिख किसको रहे हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स को ही लिख रहे हैं, तो गलत नहीं लिख रहे बेटा, लेकिन कट नहीं करना, कोई हमने इसे कट तो नहीं ना करना, लिखना है, बल्कि इसके अंदर वैल्यूज है हमारे पास, दोनों की वैल्यूज मौजूद हैं, डी वाई बाई डी जेड की ये वैल्यू पड़ी है और डी जेड ओवर डी एक्स की ये वैल्यू पड़ी हुई है, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स उसकी वैल्यू है डी जेड ओवर डी एक्स की, और डी वाई ओवर डी जेड की वैल्यू आपके सामने 3/2 जेड की पावर 1/2 है। दोनों वैल्यूज पुट कर दी गई हैं, उनकी जगह पे पुट की गई हैं जैसे जैसे वो थे, और 3/2 एज इट इज जेड की जगह पे उसे रिटर्न करें, जेड आपने सपोज किया था शुरू में, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स को जेड कहा था आपने, अपनी सपोजिशन देखें,
आप वापस करते हैं जो सपोज करते हैं, आपने रिजल्ट लिखने जा रहे हैं ना आप अपने क्वेश्चन का, तो z को उसकी वैल्यू रिटर्न करते हैं साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ऊपर पावर 1/2 है एज इट इज आ गई, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स है आगे एज इट इज आ गया, और पावर 1/2 स्क्वायर रूट होता है बेटे, आपको पता है ना किसी भी एक्सप्रेशन की पावर 1/2 उसका स्क्वायर रूट होता है। बस ये सॉल्व हुआ। इसके आगे चलते हैं और अब हम वो करते हैं जो इस लेक्चर में करना चाहिए, यानी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करते हैं और उसके बेसिक पहले फार्मूलाज की तरफ जाएंगे हम। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। दो तरह के फंक्शंस बेटा एक्सपोनेंशियल। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं किसको हैं, जिसकी बेस कांस्टेंट होती है a और पावर उसकी वेरिएबल होती है, जबकि a ग्रेटर देन 1 है और नॉट इक्वल टू 0 है। ये बातें बेटा आपको याद करनी है। वैसे कंडीशंस इसकी याद रख लें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका फर्स्ट चैप्टर में भी है और सेकंड चैप्टर में भी है। बहरहाल हमने तो इसका डेरिवेटिव लेना है इस वक्त। तो अगर तो आप a की जगह e लिख दें तो इसे बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर बेस e कर दें। देखिए ना, यहाँ तो a लिखी है ना मैंने, अगर a की जगह e लिख दिया जाए तो इसे बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, लेकिन e चूंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू e की 2.7183 होती है, तो एक फिक्स नंबर है, यानी कांस्टेंट है ना बेटा। मैंने कहा था बेस कांस्टेंट होगी और पावर वेरिएबल। इस फॉर्म को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ऐसी ही तो है ये फॉर्म। तो ये वाहद ऐसा फंक्शन है कि जिसका डेरिवेटिव भी वही है। देखें e पावर x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, सेम e पावर x आ रहा है, साथ बस पावर का एक्सपोनेंट का, चूंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना तो इसमें एक्सपोनेंट का बड़ा रोल है। साथ इस एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेंगे, पावर का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और आप जानते हैं कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये वाला हिस्सा 1 है। सो e पावर x इंटू 1 रह गया, तो रिजल्ट कितना हो गया e पावर x। सो e पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है जी, e पावर x ही होता है। फार्मूला याद हो जाएगा। दूसरा फार्मूला a पावर x का है। इस जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसे कहते हैं a पावर x को। a पावर x अगर y के भी इक्वल कर दिया जाए तो y इज इक्वल टू a पावर x इज नोन टू बी जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, याद रखिएगा आप। अच्छा, तो a पावर x का डेरिवेटिव हुआ a पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a, साथ पावर का भी डेरिवेटिव लेना है आपने। याद रखें आपने प्रीवियसली साथ नेचुरल लॉग ऑफ a नहीं आया था। देखें मैं वो भी लिख देता हूं। थोड़ी देर पहले आपने e पावर x का क्या डेरिवेटिव पढ़ा, आपने पढ़ा जस्ट e पावर x है, इंटू साथ पावर का डेरिवेटिव चले आना है, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव आना है। एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं बेटा, लेकिन यहां साथ नेचुरल लॉग ऑफ e नहीं आया। जैसे यहां साथ आ रहा है नेचुरल लॉग ऑफ a, यानी बेस a इसकी बेस थी और बेस का साथ नेचुरल लॉग आ रहा है ना, यहाँ बेस का साथ नेचुरल लॉग आ रहा है, a का साथ नेचुरल लॉग आ रहा है ना, और a इसकी बेस थी, यहाँ पे बेस a है, समझ रही है मेरे बेटे, और यहाँ बेस e है। तो आता तो क्या आता, नेचुरल लॉग ऑफ e आता बेटे। आप कैलकुलेटर से भी लें तो वो 1 होता है, इसलिए साथ नहीं आ रहा। नेचुरल लॉग ऑफ e की वैल्यू 1 होती है, इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं है, वरना पूरा फार्मूला बनता e पावर x नेचुरल लॉग ऑफ e इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, लेकिन नेचुरल लॉग ऑफ e 1 है। तो बहरहाल a पावर x का डेरिवेटिव बेटे कंक्लूड हुआ, फाइनल हुआ, फाइनलाइज हुआ। a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a होता है बेटा, ठीक है। चूंकि x का डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाना है ना, इंटू 1 से फर्क नहीं पड़ना। अगला फार्मूला है नेचुरल लॉग ऑफ x का क्या डेरिवेटिव होता है। ln का मतलब होता है लॉग नेचुरल, अगर पहली दफा सीख रहे हैं तो। नेचुरल लॉग ऑफ x इसे पढ़ना है आपने, और इसका डेरिवेटिव क्या लिखा हुआ है मैंने, 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। फिर x का जिसका लॉग लिया जा रहा था इसे 1/, में ले जाना है, इसे 1/, लिखना है, और साथ इसी x का जिसे 1/, में लिख के गए हैं, जिसका या फिर लॉग ले रहे हैं, लॉग नेचुरल लॉग किसका लिया जा रहा था, x का, इसी x का आगे डेरिवेटिव भी आएगा, 1 हो जाएगा x का, x के लिहाज से। तो जवाब आपका, आंसर आपका सिर्फ रह जाएगा 1/x। आंसर रह जाना है 1/x। मेरा ख्याल है बात आपकी समझ में आ गई होगी ना। इसके बाद है लास्ट फार्मूला आपका, बस आखिरी ये कि 4 फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज के। लॉग ऑफ x टू द बेस 10 है बेटा लास्ट। क्या है, लॉग ऑफ x टू द बेस 10। इसे पढ़ना कैसे है, लॉग x टू द बेस 10, यूं पढ़ते हैं। किसको पढ़ा है, log ऑफ x टू द बेस 10, ये इसको पढ़ना है आपने, रेड एज log ऑफ x टू द बेस 10। अच्छा जी, क्या फार्मूला है, देखें ये log x का लिया जा रहा था, 1/x हुआ था या नहीं हुआ था,
हुआ था जी। ये भी log x का ही लिया जा रहा है तो 1/x तो आना ही आना है बेटे, 1/x देख रहे होंगे आप। बस याद करने हैं, नीचे नेचुरल लॉग ऑफ 10 भी आएगा, लॉग नेचुरल ln 10 लिखा हुआ है, नेचुरल लॉग ऑफ 10 साथ उसी x का जैसे 1 में लिखा था, इस x का आगे डेरिवेटिव भी लेते हैं, लेकिन ये 1 हो जाना है तो आंसर रह गया 1/x नेचुरल लॉग ऑफ 10। 1/x नेचुरल लॉग ऑफ 10 इसका आंसर है। इस फार्मूला को भी याद करना है आपने बेटा, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्टेटमेंट स्टडी करें, रीड करें तो लिखा हुआ है फाइंड एफ प्राइम एक्स। ये एफ के ऊपर डैश है, एफ डैश एक्स। एफ प्राइम एक्स जो होता है इसका मतलब पहले सीख लें, इसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स को एफ डैश एक्स। डैश मीन्स डेरिवेटिव। ये जो डैश नजर आ रही है आपको यहाँ पे, डैश का मतलब डेरिवेटिव है। किसके ऊपर डैश है? एफ के ऊपर डैश है, यानी एफ का डेरिवेटिव, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। लिहाजा काम वही करना है, डी ओवर डी एक्स लेना है, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने से ही आएगा। एफ प्राइम एक्स हमेशा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेके आता है, पहले ये सीखें। और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए क्या करना पड़ता है? डी ओवर डी एक्स लेना पड़ता है दोनों तरफ। लिहाजा आप सबसे पहले अपना गिवन फंक्शन लिखेंगे, गिवन दैट लिखे, आपका पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद देखें आपने डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, मैंने जैसे कहा, चूंकि एफ प्राइम एक्स चाहिए आपको, सारी बात समझाइए आपको, लिहाजा आप डी ओवर डी एक्स लेंगे दोनों तरफ, बोथ साइड्स पे। पहले भी यही कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं है, डी ओवर डी एक्स लेंगे। लेकिन डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? ये हिस्सा देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल आ जाता है? एफ प्राइम एक्स के इक्वल आ जाता है। लिहाजा एफ प्राइम एक्स इसको लिख देंगे, पहले बात समझा दी थी मैंने। और देखें यहाँ पे राइट साइड पे देखें, ये डेरिवेटिव जो लेना चाह रहे हैं ये एक प्रोडक्ट का डेरिवेटिव है, दोनों में मल्टीप्लीकेशन है। इसका फर्स्ट फंक्शन कौन है? यू कौन है? यू है एक्स क्यूब प्लस 4x। और वी कौन है? वी है e पावर 1/x। यू वी फार्मूला क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी लें, यू इंटू वी, तो यू एज इट इज वी के ऊपर डेरिवेटिव प्लस वी एज इट इज और यू का डेरिवेटिव। तो कौन है यू आपका? ये पूरी ब्रैकेट, यानी एक्स क्यूब प्लस 4x, ये एज इट इज। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वी डैश का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ वी, जैसे मैंने प्राइम का मतलब समझाया है, वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ वी कौन? e पावर 1/x। फिर वी एज इट इज, इन्हें एक्सचेंज कर दिया करें आपस में, बड़ा आसान है कि अगली टर्म, और प्रोडक्ट रूल में हमेशा प्लस आता है बेटा, बीच में दरमियान में प्लस लगाएं। सेकंड एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आना है, यानी एक्स क्यूब प्लस 4x का डेरिवेटिव आना है। सो बात करते हैं शुरू। देखें एक्स क्यूब प्लस 4x एज इट इज आ गया। अब बारी यहाँ पे हो रही है, बात हो रही है e पावर 1/x के डेरिवेटिव की। तो देखें आपने ऊपर क्या पढ़ा था, आप e पावर x का डेरिवेटिव अगर जानते हैं तो e पावर 1/x का भी ले लेंगे, पावर को थोड़ी देर के लिए x कह लें, क्योंकि इससे पहले हमारे पास पावर x ही थी। सो डेरिवेटिव ऑफ e पावर x होता है, e पावर x ही होता है जी। वाहद फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी सेम फंक्शन है, कुछ भी नहीं होता। e पावर x का डेरिवेटिव सेम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही फंक्शन होता है, साथ x का डेरिवेटिव मैंने याद कराया था। अब थोड़ी देर के लिए पावर को मैंने कहा था इस 1/x की जगह पे आप इसे समझ लें ये आपके लिए x है, यूं समझे कि आपके पास e पावर x ही लिखा हुआ है, तो डेरिवेटिव e पावर x का चूंकि सेम e पावर x होता है, सो आप सेम e पावर 1/x ही लगाएंगे, यानी e पावर 1/x का डेरिवेटिव e पावर 1/x इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर आ रहा था ना बेटा, बेस सॉरी यहाँ पे एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव आ रहा था ना, x का डेरिवेटिव आ रहा था। x क्या था आपका? 1/x, जो मैंने कहा था कि फर्ज कर लें कि 1/x x है, तो साथ डेरिवेटिव ऑफ 1/x आ गया ना जी, प्लस यहां पहुंच गए हैं आप, ये एज इट इज लगाया, e पावर 1/x उतारा, एज इट इज उतारा, नीचे लिखा, और डेरिवेटिव ऑफ किसका जी? एक्स क्यूब प्लस 4x का। एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव आएगा। देखिए जब सम का डेरिवेटिव लेते हैं आप तो इस टर्म का डेरिवेटिव आता है, एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव, ये डबल ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बस सिंगल ब्रैकेट ही काफी है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है जी? 3x स्क्वायर, पावर रूल से आया, प्लस एज इट इज आ गया। और आगे था बेटा 4x का डेरिवेटिव, जिसमें 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज रहता है, और x का तो डेरिवेटिव 1 होता है, सो 4 इंटू 1 बनना है, और 4 1 ज़र 4 आ जाना है। लिहाजा आपके सामने ये डेरिवेटिव आ गया जी, कितना? 3x स्क्वायर प्लस 4x, ये फाइनलाइज हुआ बेटे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव दोबारा देख लें, 3x स्क्वायर पावर रूल से आया, पावर को नीचे उतारते हैं और एक ही कमी करते हैं। जब सम का डेरिवेटिव लें तो बेटा इस टर्म का डेरिवेटिव आना है, पहली टर्म का भी डेरिवेटिव लेना है, दूसरी टर्म का भी डेरिवेटिव लेना है। दोनों डेरिवेटिव्स आपके सामने हैं, मैंने दोनों डेरिवेटिव्स लिख दिए हैं और वो बने हैं 3x स्क्वायर प्लस 4 आ गया जी।
अब आप ये देखें कि 1/x का आप डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। बेटा आज के लेक्चर के आगाज़ में मैंने बात की थी, जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आए उसे कभी भी डिनोमिनेटर में रहने ना दें, उसे हमेशा न्यूमिनेटर में ले जाएं। x ऊपर जाके नीचे देखें बेटा, नीचे x की पावर असल में 1 है, नीचे असल में x की पावर 1 है, ऊपर जाएगा x तो x की पावर हो जाएगी -1। और अब पावर रूल लेना से डेरिवेटिव आसान हो जाएगा ना, पावर रूल लग जाएगा। x की पावर -1 है, सबसे पहले पावर नीचे उतरती है, नीचे उतारते हैं और पावर में एक कम करते हैं। इसमें से अगर एक कम करें तो देखें -1 मिलकर क्या बनाता है, -2 नहीं बनाता, तो x की पावर -2 आ गई। बस साथ बेस का डेरिवेटिव अगर ले भी लें तो वो 1 आना है बेटा, जरूरत ही नहीं है। प्लस एज इट इज यहां पहुंच गए हैं, ये देख सकते हैं 3x² + 4x उतारा है और e पावर 1/x एज इट इज लिखा है। अब देखें तो ये बना -1/x²। बेटा ये मैंने कहा था जब कंक्लूड करना है ना, आंसर लिखना है आपने, फाइनलाइज करना है इसको, तो कभी भी पावर को नेगेटिव रहने नहीं देना। x की पावर -2 थी, नीचे जाके -1 के नीचे जब जाएगी तो पावर +2 हो जाएगी। अब बेटा ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कौन मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी ब्रैकेट से, -1/x के राइट पे देखें मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस टर्म से हो जाएगा x³ के नीचे भी आ जाएगा -1/x²। ये -7 इसीलिए साथ आ गया इसके, ये x³ से भी मल्टीप्लाई हुआ ना बेटा, और इस तरह 4x से भी मल्टीप्लाई हुआ, तो प्लस इंटू माइनस देखें, ये प्लस था उसके साथ माइनस था। और e पावर 1/x को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया ताकि टर्म्स बहुत ज़्यादा ना हो जाएं, उसे छोड़ दिया है, प्रोडक्ट में उसे रहने दिया है, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है आपने -1/x² को, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट से e पावर -1/x² को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। वाज़ेह है बिल्कुल बात में कि एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, 3x² + 4 आ गया, e पावर 1/x एज इट इज आ गया। ये टर्म में बेटा कोई चेंज नहीं, नेक्स्ट टर्म एज इट इज आ गई। अब ऊपर x की पावर 3 है, नीचे x पावर 2 है, तो 3 में से 2 कम हो जाए तो कितना आता है 1, x पावर 1 रह जाएगी। ऊपर x पावर 1 है, छोटी पावर बड़ी के पास जाती है, 1 जो है कि जाके नीचे माइनस होगा, ऊपर से तो x कट जाएगा लेकिन नीचे पावर 1 रह जाएगी, x पावर 1 यानी -4/x रह जाएगा। बाकी स्टेप सारे का सारा सेम है। अब बेटा e पावर 1/x इस टर्म में आ रहा है, आप देखें दोनों टर्म्स में e पावर 1/x आ रहा था या नहीं, तो मैंने इसे कॉमन ले लिया। बस कॉमन मैं ब्रैकेट की राइट पे लिख रहा हूँ, आप नहीं समझते अच्छा इस बात को तो आप लेफ्ट पे लिख लें, यहाँ लिख लें आप e पावर 1/x, कोई मसला नहीं। कॉमन लेंगे तो बाकी टर्म्स ये बचेंगी और ये टर्म्स बचेंगी, और प्लस है चूंकि बीच में तो साइन चेंज नहीं होंगे बेटा। अब मैंने ये किया है कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाली टर्म को लिखा है, 3x² सबसे पहले लिखा है, उससे पावर उससे छोटी कम जो है उससे कम x पावर 1 वाली टर्म है, उसके बाद जो है कांस्टेंट टर्म लिखी है और फिर नेगेटिव में शुरू हो गई यानी 4/x वाली टर्म, और e पावर 1/x बाहर एज इट इज़ था। ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला सवाल है f(x) = sin of 2 x। तो आपने सबसे पहले गिवन अपना फंक्शन लिखा और आपने देखें वेरिएबल आपका है ही x, और वैसे भी f'(x) चाहिए। जब भी f'(x) सवाल में लिखा हो आप डेरिवेटिव लेते हैं, d/dx लेते हैं, आप डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। f(x) का डेरिवेटिव इसका मतलब है, d/dx ऑफ f(x) इसका मतलब होता है, तो लेते ही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है हमेशा। खैर d/dx दोनों तरफ ले लिया गया है। देखें हमेशा स्टार्टिंग फंक्शन देखा करें, स्टार्टिंग क्या है, साइन। साइन से बात शुरू हो तो आपके जेहन में फौरन साइन का फार्मूला आना चाहिए, यानी साइन ऑफ x का फार्मूला आना चाहिए। भाई साइन x का डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है, cos x, और साथ हम x का भी डेरिवेटिव लेते हैं, एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात आपको प्रीवियस लेक्चर में बार बार बताई, ठीक है ना बेटा, इसीलिए ये बिल्कुल वही बात है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है अभी बताया जा रहा है। साइन का डेरिवेटिव cos होगा, या cos होना है जी, या मिस्टेक है, cos ऑफ 2x 2 पावर x हो जाना है, cos ऑफ हो जाना है, cos ऑफ 2 पावर x। साथ x का भी डेरिवेटिव आता है तो साथ आ जाएगा 2 पावर x का डेरिवेटिव। 2 पावर x का डेरिवेटिव 2 पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 होता है, सो cos ऑफ 2 पावर x जी, cos होता जाना है। ये मैं आपको चाहे यहाँ लिख देता हूँ, cos ऑफ 2 पावर x हुआ। तो साथ डेरिवेटिव भी तो आता है ना, देखें साथ उस एंगल का डेरिवेटिव आता है। इस वक्त एंगल x की जगह पे किसको समझ रहे थे, समझे, एक मिनट बात समझे। ये लिखा हुआ है साइन x, यूं समझे, इस 2 पावर x को थोड़ी देर के लिए x समझ लें, और यूं समझे कि ये लिखा हुआ है साइन x का डेरिवेटिव। साइन x का डेरिवेटिव cos x लिख चुका हूं मैं। x किसको समझा था आपने, x आपने सोचा था, x आपने सपोज किया था 2 पावर x को। तो साथ फार्मूला पूरा करें तो फार्मूला में साथ डेरिवेटिव ऑफ x भी था, और जो x जिसे आपने समझा था वो 2 पावर x है, तो साथ 2 पावर x का भी तो डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन आज पढ़ा था आपने कि डेरिवेटिव ऑफ a पावर x, बेटे ये फार्मूला हेल्प करेगा आपका 2 पावर x के लिए।
ए पावर एक्स का डेरिवेटिव ए पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए पढ़ा है आपने, ए बेस है इसकी, तो नेचुरल लॉग ऑफ बेस आती है, याद रखें फार्मूला इस तरह से याद करें, याद देर तक रहेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम फंक्शन होता है, ए पावर एक्स की बार ए पावर एक्स ही आना है बेटा, ई पावर एक्स की दफ़ा ई पावर एक्स ही आता है। याद करें प्लीज़ इन बातों को, नए सिरे से लिख देता हूँ मैंने कहा, ठीक है। तो कॉज ऑफ 2 पावर एक्स आ गया, साथ 2 पावर एक्स का डेरिवेटिव लिखना था जो कि 2 पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 होगा, चूँकि ए पावर एक्स का डेरिवेटिव ए पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए होता है और ए आपका इस वक्त 2 है, यूँ समझ लें, इसीलिए 2 पावर एक्स का डेरिवेटिव बना 2 पावर एक्स ए पावर एक्स, समझे ना आप इसे, ए पावर एक्स एज इट इज़ आ गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम फंक्शन आया, साथ नेचुरल लॉग ऑफ बेस लिखते हैं, बेस इसकी 2 है, सो साथ नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ गया। तो बेटा ये इसका रिजल्ट हुआ cos ऑफ 2x, चाहे आप 2 पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 को स्टार्ट में लिख दें और साथ लिखें cos ऑफ 2 पावर x, तो ये इसका आंसर है, फाइनल आंसर मैंने आपको बता दिया, ये हो गया f प्राइम x। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि है f ऑफ x है e पावर x cos x। चलें हमने इसके सोल्यूशन की तरफ जाना ही है, तो यहाँ देख लेते हैं, अगले पेज पे चले जाते हैं सीधा, क्योंकि प्रीवियसली देखना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से f ऑफ x है आपका, यही क्वेश्चन था, e पावर x cos x, तो बेसिकली ये e की पावर वाला फंक्शन है। आप स्टार्ट देते हैं, पढ़ते ही आप राइट साइड e से पढ़ना शुरू करते हैं बेटा, आप पढ़ते हैं e की पावर, सो आप e की पावर वाले का फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ आप e पावर x वाला डेरिवेटिव अगर आपको आता है तो बस आप कामयाब हो जाएंगे। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है और साथ आप एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेते हैं, पूरा फार्मूला मैंने स्टार्ट में बताया था। अब थोड़ी देर के लिए सारी पावर को एक्सपोज कर ले, सपोज करें आपके जितनी भी पावर है, यानी कि आप जो भी पावर है, क्या पावर है x, मैंने हाईलाइट की है, आप देखें जरा, x cos x को थोड़ी देर के लिए x फर्ज कर ले, तो ये बना ना e पावर x, और लगेगा ना ये फार्मूला e पावर x का, और क्या फार्मूला होता है, e की सेम पावर, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, सो e की वही पावर लिखें x cos x, वही आना है, इनटू साथ मल्टीप्लाई होना है। आप देखें यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव ऑफ x, यानी पावर का डेरिवेटिव, तो जहाँ ये जो पावर थी आपके पास वो तो x, तो आपका x cos x था ना, तो आप साथ x cos x का डेरिवेटिव ले लेंगे। अब x cos x को गौर से देखें, स्कैन करें तो ये x इंटू cos x है, गौर मुशाहिदा करें तो ये x इंटू cos x है, यानी प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कौन है बेटा आपका u इंटू वी फार्मूला, बेटा याद करें ना, u एज इट इज यानी x एज इट इज, v के ऊपर प्राइम लेना है, cos x का प्राइम यानी cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, प्लस फार्मूला का है बेटा, प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है। अब cos x एज इट इज कर देना है, और x की डेरिवेटिव की बारी आई तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, तो बेटा ये पहला प्रोडक्ट क्या बना, माइनस x sin x, और प्लस cos x बन जार cos x हो जाएगा। सो बेटा ये आ जाएगा cos x, पहले ले आए हो, प्लस पॉजिटिव टर्म मैंने पहले और नेगेटिव टर्म बाद में लिख दिए, टर्म सिर्फ रीअरेंज करके लिख दी हैं, सारी बात वही है। अगला क्वेश्चन देखें, f ऑफ x है e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स ओवर e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स है, इसको गौर से देखें बेटा, तो इसकी शक्ल क्वोशेंट जैसी है, ऊपर भी x है, न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है, कोई कांस्टेंट नहीं है कि आपके न्यूमरेटर कांस्टेंट है या डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एक फंक्शन बन जाता है, और फंक्शन भी वेरिएबल का बनता है, यानी f ऑफ x बनता है, यूँ कह लें, या g ऑफ x बनता है, यानी x का एक फंक्शन बनता है। तो आपके पास ऊपर भी एक x का फंक्शन है, नीचे भी x का फंक्शन है, तो इसे बोलते हैं क्वोशेंट की फॉर्म। और क्वोशेंट की फॉर्म जब भी आती है आप क्वोशेंट रूल अप्लाई करते हैं, याद रखें बेटा, क्वोशेंट रूल के बगैर ये नहीं होगा क्वेश्चन मेरे बेटे। तो क्या है क्वोशेंट रूल, डिनोमिनेटर पे स्केयर लगाते हैं, देखें क्या मैंने डिनोमिनेटर देखा, क्या है डिनोमिनेटर वैसे, e पावर x, सॉरी डिनोमिनेटर है e पावर x माइनस जी, तो डिनोमिनेटर मैंने हाईलाइट किया, देखें जरा आप इसे गौर से, ये था डिनोमिनेटर, इस पे लगाया मैंने होल स्क्वायर, देखें डिनोमिनेटर पे स्क्वायर आ गया, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कौन है डिनोमिनेटर, e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स एज इट इज, ये डिनोमिनेटर एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर लेते हैं, यहाँ तक लिख लें, यकीन करें बहुत आसान हो जाएगा, बीच में बस माइनस लगाना है और इनको आपस में एक्सचेंज कर दें, इनकी जगह चेंज कर दें, यानी बाहर ले आए e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स को, और जहाँ इसकी जगह डेरिवेटिव की जगह पे अब डेरिवेटिव आएगा e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स का। देखें पहला फैक्टर एज इट इज, ये तो लगाना ही एज इट इज है, डेरिवेटिव तो यहाँ अप्लाई हो रहा है, पीछे तो नहीं ना, डेरिवेटिव पीछे की तरफ ऑपरेट नहीं होता, हमेशा आगे की तरफ ऑपरेट होता है, याद रखिएगा। तो डेरिवेटिव आगे ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर सम है,
ब्रैकेट अगर प्लस में है तो ईच टर्म का डेरिवेटिव आएगा, याद रखिए क्या होगा, ईच टर्म का डेरिवेटिव, याद रखेंगे बेटा आप, ईच टर्म का डेरिवेटिव आएगा। तो पहली टर्म क्या है, ई पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव भी लेंगे तो ई पावर एक्स का तो मैंने बताया नहीं यहाँ, डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स क्या होता है बेटा, ई पावर एक्स ही होता है सेम, और साथ डेरिवेटिव ऑफ बस पावर लेते हैं तो बेटा ई पावर एक्स इंटू वन हो जाना है ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन होता है, ई पावर एक्स इंटू वन देखें मैंने लिखा हुआ है, वैसे आप ई पावर एक्स भी लिख सकते थे, इसे यहीं छोड़ सकते थे, बात समझ रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट है अगली टर्म ई पावर माइनस एक्स, प्लस है बीच में तो मैंने प्लस लगाया है बीच में, देखें ये प्लस वैसे का वैसा उतारा हुआ है, नजर आ रहा है। अगली टर्म है ई पावर माइनस एक्स का सेम होना है, वही आता है बेटा डेरिवेटिव, और बस पावर का डेरिवेटिव साथ ले लेते हैं, लेकिन इसकी पावर क्या है माइनस एक्स। अगर एक्स का बेटे डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन होता है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है बेटे माइनस वन, याद कर लें, सही है, माइनस बाहर ले जाएं तो एक्स का ही डेरिवेटिव बचता है बेटा, ये माइनस बाहर चला जाए। अच्छा तो आगे चलते हैं, बस अगली टर्म वही सम वाली टर्म तो एज इट इज आ गई है वाली, बाहर वाली ब्रैकेट में डेरिवेटिव तो यहाँ अप्लाई अंदर हो रहा है ना, तो दरमियान में माइनस हो या प्लस हो ईच टर्म का डेरिवेटिव आता है, तो पहली टर्म का भी डेरिवेटिव आना है और दूसरी टर्म का भी डेरिवेटिव आना है। पहली टर्म ई पावर एक्स है और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स इंटू पावर का, एक्स का साथ वन आ गया, माइनस है बीच में माइनस आया, और ई पावर एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स ही होगा बेटा, और साथ पावर कितनी है इसकी माइनस एक्स है चूंकि, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन होता है बेटे, इसलिए साथ क्या लगाया जा रहा है माइनस वन, आप देख सकते हैं। अब आप देखें गौर देखें तो ये जो माइनस है बेटा, ये इस प्लस को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और ई पावर एक्स मंजर कितना होता है, ई पावर एक्स माइनस हो गया, बीच में माइनस आ गया जैसे मैंने आपसे कहा था, और यहाँ भी बेटा ये माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस ही हो रहा है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया प्लस। बात बड़ी सादा और आसान है, और एक एक स्टेप बेटा बिल्कुल वाजे करके आपको समझाया है, उम्मीद है अच्छा समझ आ रहा होगा। अब ये एक्सप्रेशन अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने कहा था जब भी एक्स इंटू एक्स हो क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, कोई एक्सप्रेशन अपने आप से जो मल्टीप्लाई होता है उस पर स्क्वायर लगाते हैं, होल स्क्वायर हो गया। इस तरह ये प्लस वाला एक्सप्रेशन भी, इस प्लस वाले एक्सप्रेशन से ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट भी यही लिखा हुआ है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ। सो इसका होल स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर पे तो वैसे ही स्क्वायर चल ही रहा है, बस आपका न्यूमरेटर ही सॉल्व होगा बेटा, डिनोमिनेटर एज इट इज चलता रहेगा साथ। स्क्वायर ओपन करेंगे दोनों आप, ए माइनस बी का स्क्वायर है बेटा, दरमियान में माइनस है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, और ए इसका ए ई पावर एक्स था और बी इसका ई पावर माइनस एक्स था, तो टू ए बी देख रहे हैं आप, और दरमियान वाला माइनस मैंने एज इट इज उतारा है, और वो ए प्लस बी का स्क्वायर खोला है, ये वाला होल का स्क्वायर खोला है, तो फिर वही ई पावर एक्स का स्क्वायर ई पावर टू एक्स, देखें ई पावर एक्स पे जब स्क्वायर आता है, ये भी समझा देता हूँ, तो पावर के ऊपर जब पावर आती है तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, यानी टू इंटू एक्स हो जाता है बेटा, इसीलिए ई पावर टू एक्स आ रहा है। यहाँ भी मैंने कहा अगर कंफ्यूज है इस मामले में, और इस तरह सेकंड टर्म का स्क्वायर लिखा है मैंने इसी तरह से, और प्लस है बेटा बीच में, तो प्लस टू ए बी आना है, माइनस हो तो माइनस टू ए बी आता है, और प्लस हो तो प्लस टू ए बी, लेकिन बेटा ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स जो है इसका प्रोडक्ट वन होता है, लिख लें समझ लें, ई पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स को समझें बेटा प्लीज़, तो ये बनेगी ई पावर एक्स माइनस एक्स। एक तो फार्मूला है कि जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई हों तो पावर्स ऐड होती हैं, और ऐड होंगी तो बेटा एक्स माइनस एक्स आएगा ना, ऐड होते हुए साइन चेंज नहीं होते, एक्स एक्स से कट जाएगा और ई पावर जीरो बनेगा, वन आता है। एक और अंदाज भी है इसको समझने का, ई पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स को यूँ भी समझ सकते हैं, ई पावर एक्स लिखें और पावर को पॉजिटिव बनाएं तो वन ओवर लिख सकते हैं ई पावर एक्स, और देखें ये दोनों फिर कट जाते हैं और आंसर कितना बचता है वन। आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो बेटा ये प्रोडक्ट वन आना है, तो इसीलिए माइनस टू इंटू वन माइनस टू रह गया, और ये भी टू इंटू वन, टू वन जर टू आ गया, बाहर माइनस था तो भाई ये साइन चेंज कर देगा ना ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के साइन चेंज कर दिए गए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ सारे साइन चेंज कर दें यहाँ वाले, बेटा समझ आ रही है। तो ये ई पावर टू एक्स प्लस के साथ है, माइनस के साथ है, ई पावर माइनस टू एक्स प्लस के साथ है, माइनस के साथ है, माइनस का टू और माइनस का टू मिलके क्या बनाता है माइनस फोर, और ये रिजल्ट आ गया जी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, जबकि वाई गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। ये शुरू किससे हो रहा है, हमेशा मैंने कहा स्टार्टिंग फंक्शन देखा करें, सारा सवाल समझ में आ जाएगा। बड़ी आसान बात बताता हूँ, यकीन करें ये डिफ्रेंशिएशन आपके लिए बहुत आसान बना के पेश की है।
देखें आपने कहा कि ये स्टार्टिंग फंक्शन जो है उसको देखना है आपने, जब भी डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट तो कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो दोनों तरफ क्या लेना है, डी ओवर डी एक्स। देखें इस वाई के पीछे कौन आ गया है, इस वाई से पीछे देखें तो डी ओवर डी एक्स है, इस राइट साइड से पीछे भी डी ओवर डी एक्स दोनों तरफ लिया है। जब भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें क्या अप्लाई करें, डी ओवर डी एक्स अप्लाई करें ऑन द बोथ साइड्स, याद रहेगा। अच्छा मैं कह रहा था स्टार्टिंग फंक्शन देखें वो नेचुरल लॉग है, तो आपको डेरिवेटिव नेचुरल लॉग का आना चाहिए, यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का आना चाहिए। और आज क्या पढ़ा है आपने, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का बड़ा ही आसान डेरिवेटिव है बेटा। नेचुरल लॉग जिसका लिया जा रहा है वो एक्स है, वो 1 के नीचे आ जाएगा और उसी को आगे डिफरेंशिएट भी करना है, यानी उसी एक्स का आगे डेरिवेटिव भी लेना है, इसी एक्स का आगे डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होना है। अब थोड़ी देर के लिए पूरी ब्रैकेट को एक्स कह के देखें, समझें आपकी पूरी ब्रैकेट एक्स है, क्या समझ लें कि ये सारी की सारी जो ब्रैकेट है ये एक्स है। देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है इस पूरी ब्रैकेट को और मैं कह रहा हूँ कि आप इसे एक्सपोज कर लें, ये एक्स है, तो ये बना नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब ब्रैकेट पूरी को एक्स कह रहे हैं, ये हाईलाइटेड पोर्शन को एक्स कह रहे हैं, तो ये है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स, और एक्स इसको कहा था आपने, एक्स इसको ही तो कहा था आपने, 1 ओवर ये एक्सप्रेशन आ गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यानी फिर उसी ये एक्सप्रेशन का जैसे 1 ओवर में लिखा उसका डेरिवेटिव। बड़ी आसान बात है बेटा, बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। स्टार्ट है, स्टार्ट में चीज़ें मुश्किल लगती हैं, लेकिन जारी बात है जब आप गो थ्रू होंगे तो ये चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाएंगी आपके लिए। देखिए बेटा अब आपके पास 1 ओवर ये एक्सप्रेशन तो एज इट इज़ चलेगा, डेरिवेटिव आगे अप्लाई होता है पीछे नहीं होता, लिहाजा आगे वाला हिस्सा जो है उसको उस पर गौर करें, पीछे वाला तो एज इट इज़ उतारते जाएं आप। अब यहाँ पे बेटा 2 टर्म्स हैं और उनका दरमियान में माइनस है, और जब भी टर्म्स के दरमियान प्लस हो या माइनस हो आप लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म। आपकी फर्स्ट टर्म ई पावर एक्स है, लिहाजा आप ई पावर एक्स का डेरिवेटिव भी लेंगे और आप डेरिवेटिव ऑफ नेक्स्ट टर्म भी लेंगे। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव आप जो आपको प्रीवियसली भी बताया क्या होता है, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव वही फंक्शन होता है बेटा, ई पावर एक्स ही लिखा, साथ पावर का डेरिवेटिव लेते हैं 1 आ गया, ई पावर माइनस एक्स का वही डेरिवेटिव आना है, साथ पावर का डेरिवेटिव, पावर कितनी है माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। देखिए कितनी आसान बातें हैं, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास यहाँ आ जाएगा ई पावर एक्स इंटू 1, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ये मैंने न्यूमरेटर में लिख दी है। अगला स्टेप देखिएगा बेटा, ये 1 से मल्टीप्लाई करा के लिख दिया बेटा, न्यूमरेटर बन गया ना। और ई पावर देखें मैंने कहा था जब आंसर लिखें तो पावर को नेगेटिव ना रहने दें, ई पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 ओवर ई पावर एक्स। इसी तरह से ये जो नीचे वाला भी ई पावर माइनस एक्स है, इसे 1 ओवर ई पावर एक्स लिखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बेटा समझ आ रही है। और ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम क्या हुआ, ई पावर एक्स एलसीएम हुआ ऊपर वाली फ्रैक्शंस का, बेटा इनका भी एलसीएम ई पावर एक्स है, इनका भी एलसीएम है ही एक ही डिनोमिनेटर, तो ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करें, ई पावर 2x प्लस 1 और इसी तरह से नीचे ई पावर 2x माइनस 1 आ जाएगा, सेम डिनोमिनेटर कैंसिल ईच अदर, सो आपके पास ई पावर 2x प्लस 1 ओवर ई पावर 2x माइनस 1 रिजल्ट रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आएगा, ये मार्क कर लीजिएगा। ये है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट है और बेस 10 है लॉग की। तो बेटा आपने सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करना होता है, क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी किया, y एज इट इज़ गिवन लिखना, सबसे पहले लिखे ना गिवन क्या है। याद रखें कि क्वेश्चन के अंदर लॉग आ जाए, चाहे नेचुरल लॉग हो या कॉमन लॉग हो बेटा, ये लॉग टू द बेस 10 कॉमन लॉग कहलाता है, याद रखिएगा, और ln कहलाता है नेचुरल लॉग। इसको भी lg भी लिख सकते हैं, यानी इसका भी एब्रीवेशन है, ये जो लॉग टू द बेस 10 है ये lg लिखा जाता है, lg। खैर चलें बात करते हैं हम अपनी इस क्वेश्चन की। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर लॉग आ जाए, मैं बता रहा था, याद रखें कि सबसे पहले चेक करते हैं कि कोई लॉग की कोई प्रॉपर्टी तो नहीं यूज़ हो रही। प्रॉपर्टीज़ आपको याद करनी है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग क्या होती हैं। लॉग प्रॉपर्टीज़ क्या रखता है भाई, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो यहाँ यूज़ होगी वो लॉग ऑफ a पावर n है, ये n लॉग a हो जाता है बेटा, लॉग पावर को शुरू में ले आता है, लॉग पावर को पहले ले आता है, जैसे डेरिवेटिव में पावर रूल करता है, लेकिन वो तो पावर में एक ही कमी भी करवाता है, ये नहीं करवाएगा। याद रखेंगे बेटा ये प्रॉपर्टी आप। तो पहले स्क्वायर रूट को मैंने लिखा, स्क्वायर रूट का मतलब लिखा कितनी पावर होती है बेटा, इस सारे हिस्से का ऊपर स्क्वायर रूट है तो इस पूरे हिस्से का हो जाएगा पावर 1 ओवर 2। और देखिए लॉग जिस एक्सप्रेशन का लिया जा रहा है उस पर पावर है, ये तो वही बात हो गई ये वाली कि लॉग जिस एक्सप्रेशन पे ले रहे हैं उस पर कोई पावर भी है, सम, इट हैज़ सम पावर। कितनी, वहाँ पे n थी, मेरा n 1/2 है, सो मैं 1n यानी 1/2 नीचे उतारूंगा और लॉग रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब लॉग का अगला रूल शुरू होता है, लॉग जब भी क्वोशंट पे अप्लाई होता है, लॉग एक क्वोशंट पे अप्लाई हो रहा है डिवीजन पे,
तो बेटा लॉग का एक और रूल भी है ना, लॉग ऑफ ए ओवर बी इक्वल होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ये बेटा अलग अलग हो जाएगा, लॉग ए यानी लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब आप इतना सिंप्लीफाई कर चुके हैं कि फर्दर नहीं होता, अब कोई लॉग का और रूल असल में अप्लाई ही नहीं हो रहा। तो अब अल्टीमेटली आप डेरिवेटिव अब शुरू करेंगे। बेटा शुरू में मैंने शुरू नहीं किया, स्टार्ट में मैंने डेरिवेटिव नहीं स्टार्ट किया, क्यों? पहले सिंप्लीफाई हो रहा था। तो जब भी कोई क्वेश्चन पहले सिंप्लीफाई होने के काबिल हो ना बेटे, पहले उसे सिंप्लीफाई करते हैं, हमेशा याद रखें। फर्स्ट सिंप्लीफाई एंड देन फाइंड द डेरिवेटिव। ये बात मेरा, ये छोटी सी जो लाइन मैंने बोली है, इसे देर तक याद रखना, याद रहेगी जी इंशाल्लाह। अब देखें ज़रा, आप दोनों तरफ डेरिवेटिव ले रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ 1/2 था और बेटा 1/2 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट डेरिवेटिव से सबसे पहले तो देखें ना, बस मैंने दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिखा है। इस तरफ y था, इस y के पीछे क्या आ गया, डी ओवर डी एक्स, और राइट साइड पूरी के पीछे डी ओवर डी एक्स लगाया हुआ आप देख सकते हैं। और 1/2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये सब x का फंक्शन है, जबकि 1/2 कांस्टेंट है। और ऐसी सूरत हाल में कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव से बाहर आता है। सो हमेशा सबसे पहला काम ये करें कि 1/2 को तो बाहर ले जाएं ना, बाकी डेरिवेटिव आगे चला जाएगा यहाँ, और डेरिवेटिव आगे जाएगा तो आपको नज़र आएगा कि डेरिवेटिव इस पूरी ब्रैकेट का है, जिसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अब ब्रैकेट का डेरिवेटिव जब लेते हैं तो देखिए ब्रैकेट के दरमियान में क्या साइन है, माइनस का। और जब भी सम या डिफरेंस हो, आप डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म लेते हैं तो आप पहली टर्म का भी डेरिवेटिव लेंगे और दूसरी टर्म का भी। बेटे फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, फर्स्ट टर्म है आपकी लॉग ऑफ, फर्स्ट टर्म मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे देखे था कि वो वाज़ेह तौर पे नजर आए। फर्स्ट टर्म है लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा आपको मैंने जब भी कहा कि ये जब भी ऐसा हो कि लॉग से बात शुरू हो ना, अब स्टार्टिंग फंक्शन देखते हैं, अब डेरिवेटिव लेने लगे हैं तो स्टार्टिंग फंक्शन लॉग है, तो आप, और वो भी वो बेस 10 वाला लॉग, तो आपको फार्मूला आना चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10। और मैंने ये लास्ट फार्मूला लिखा था, अगर आपको याद आ जाए, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 का फार्मूला 1 ओवर एक्स, साथ नीचे नेचुरल लॉग ऑफ 10 आता है, और साथ आप डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं उस एक्स का, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ भी लिखते हैं। बेटा समझ आ गई बात आपको? आपका एक्स क्या है, मैंने कहा ब्रैकेट को हमेशा एक्स कह दिया करें। आपका एक्स इस वक्त 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तब आपके लिए फार्मूला आसान होगा, तब बात समझनी आसान होगी। आप इसे समझे लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 है ये, और यही बात बन जाएगी। तो आप लिखना आसानी से लिखना शुरू करेंगे। फार्मूला शुरू होता है 1 ओवर, तो क्या मैं 1 ओवर नहीं लिख रहा बेटा? देखें एक्स, तो आपका एक्स क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं था, आपने फ़र्ज़ किया, साथ नेचुरल लॉग ऑफ 10 फार्मूला का हिस्सा है, लिखेंगे आप, और साथ है डेरिवेटिव लेना है आपने, यहाँ पहुँच गया हूँ, डेरिवेटिव लेना है एक्स का। तो आपका एक्स क्या था, आपका तो एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो आ गया ना बेटा, हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही है, एग्जैक्टली 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये भी लॉग था वो भी लॉग था बेटा, ईच एंड एवरीथिंग सेम है। इसमें भी 1 ओवर आना है, लॉग किसका लिया जा रहा है, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का लिया जा रहा है तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ नीचे नेचुरल लॉग ऑफ बेस आता है, वो तो फार्मूला का हिस्सा है बताया है, और डेरिवेटिव अब इस बार लेकिन आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, क्योंकि जैसे 1 ओवर में लिखा था वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, जो एक्स आप फर्ज करेंगे यहाँ वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। बेटा ज़रा ध्यान दें और देखें, इसके बाद आप ये डेरिवेटिव यहाँ रह गया ना बेटे, ये वाला हिस्सा देखें ज़रा। अब ये हाईलाइटेड हिस्सा देखिए, डेरिवेटिव किसका रह गया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, फिर बीच में माइनस है, दो टर्म्स हैं, 1 का भी होना है एक्स स्क्वायर का भी होना है, 1 का 0 होता है बेटा, यहाँ 0 लिखा नहीं मैंने, माइनस वैसे का वैसा, दरमियान में देखिए माइनस आ रहा था एज इट इज़। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x नहीं होता, तो बना 0 माइनस 2x, जिसे माइनस 2x ही लिख देंगे डायरेक्ट, वरना असल बात है बेटा ये 0 माइनस 2x आता है। और ये आता है, देखिए जब डेरिवेटिव अंदर अप्लाई होगा तो डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना होगा, 0, और प्लस वैसे का वैसा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से आता है 2x। सो ये देखें 0 प्लस 2x प्लस 2x ही होता है ना। और देखें ये माइनस 2x आ रहा है बेटा, ये माइनस 2x मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ भी माइनस था और 2x भी था, तो माइनस का 2x ही कॉमन ले लिया मैंने। तो बेटा टर्म्स के साइन भी चेंज होंगे, ये ज़हन में रखिएगा। नीचे से भी कॉमन ले रहा हूँ, नीचे नेचुरल लॉग ऑफ 10 के अलावा मुझे और डिनोमिनेटर से कॉमन कुछ नज़र नहीं आ रहा, सो डिनोमिनेटर से हमने कॉमन ले लिया है नेचुरल लॉग ऑफ 10। बात समझ रहे हैं? 1/2 तो पहले से मौजूद था, ये ओवर वाला 2 तो पहले से मौजूद था, ये ओवर 2 जो है। सो बेटा माइनस 2x आप देख सकते हैं, और ये आपके पास रिजल्ट जो रह गया, क्या रह गया बेटा, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह गया, और चूँकि माइनस साइन कॉमन लिए आपने, माइनस का 2x कॉमन लिया था ना, इसलिए यहाँ प्लस आ जाएगा, साइन चेंज होंगे ब्रैकेट के, और 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम लेना है बेटे फर्दर आपने, यहाँ पे बस मैंने ये किया है एक स्टेप और,
कि 2 से मैंने कट कर दी है, रह गया था माइनस एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 10। यहीं एलसीएम भी ले सकते थे इसी स्टेप में, अगले स्टेप में मैंने एलसीएम लिया है ताकि एक एक स्टेप अलग अलग आपको समझ में आ जाए। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट एलसीएम होगा, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लिया करें, बड़ी आसान हो जाती है बात। तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से वाज़े तौर पे कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। देखें फर्दर हम लिखें तो माइनस 2x आ गया ऊपर, और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने नेचुरल लॉग ऑफ 10 और 1 माइनस एक्स 4 रह गया। ये x4 कैसे आया है? ये a माइनस बी है बेटा, और a प्लस बी है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और अगला फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फॉर्म है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर 4 हो जाना है। सो ये रिजल्ट आ गया जी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस y है जी नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, जिसे आपने एज इट इज़ गिवन में लिखा, सेम क्वांटिटी गिवन में लिखी, और उसके बाद आपने सेम वैल्यू लिखने के बाद आपने डी वाई बाई डी एक्स लाना है। क्वेश्चन में है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका मतलब है आपको y के पीछे डी ओवर डी एक्स लाना है, यानी डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ देखें आपने डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दिया है। अब देखें ये स्टार्ट किससे हो रहा है? नेचुरल लॉग से। तो आपका ये पूरी ब्रैकेट को x कह दें तो ये बना नेचुरल लॉग ऑफ x। आज बार बार यूज़ हो रहा है हर फार्मूला में। नेचुरल लॉग ऑफ x का अगर आपको डेरिवेटिव आता हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटे। स्टार्टिंग फंक्शन देखा करें, स्टार्ट नेचुरल लॉग से है तो डेरिवेटिव नेचुरल लॉग का आपको आना चाहिए। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x होता है। तो बेटा x किसको कहा था आपने? x माइनस ये पूरी ब्रैकेट को। देखें ये हाईलाइट करता हूँ, तो अपना हाईलाइटेड पोर्शन देखें, ये x है सारा। सो 1 ओवर एक्स आ गया इंटू डेरिवेटिव इसी x का, उसी x का आगे डेरिवेटिव भी लेंगे जैसे 1 ओवर पे लिखते हैं। तो चलें आगे चलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं। ये आपके पास एक डिफरेंस है और सम और डिफरेंस में डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म आ जाता है। पहली टर्म बेटा क्या है? x, और x का डेरिवेटिव भी लेंगे। चलें, लेकिन इससे पहले मैंने एक स्टेप और कर दिया, इस पार स्क्वायर रूट को पार की फॉर्म में लिख दिया। देखें स्क्वायर रूट क्या होता है? पार 1/2 होता है। बाकी तो मैंने ब्रैकेट एज इट इज़ लिखी ना, दोनों टर्म्स लिखी। एक्स भी अभी मैंने डेरिवेटिव अप्लाई ही नहीं किया असल में, अब करूँगा। और जब भी बीच में माइनस हो या सम हो, यानी प्लस हो या माइनस हो, तो आप ईच टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं। और पहली टर्म आपकी एक्स है, एक्स का क्या डेरिवेटिव याद हो गया आपको? 1। माइनस है बीच में, एज इट इज़ आ जाएगा, जो प्लस हो तो प्लस आ जाता है। हम लेंगे डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म। अब ये डेरिवेटिव आगे अप्लाई हुआ जाके इस पे जाके, जिस पे पावर कितनी है? 1/2। तो पावर रूल लगेगा ना बेटे। जब भी होल पावर नजर आए किसी एक्सप्रेशन पे, आप सबसे पहले पावर रूल लगाते हैं। वो क्या है? पावर को नीचे उतारते हैं, पावर में से एक कम करते हैं। अब 1/2 में से एक कम कर दें, यानी 1 माइनस करते हैं, तो क्या आता है? 2 एलसीएम लें तो 1 माइनस 2, बेटा ये तो -1/2 आ जाएगा। मैंने क्या लिखा हुआ है? देखिए पावर -1/2 लिखी है मैंने भी। साथ बेस का डेरिवेटिव लेते हैं, और बेस इसकी क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। बेटा पावर रूल तब कंप्लीट होता है जब बेस का भी साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया जाए। अब 1 एज इट इज़ उतारा है मैंने, ये माइनस भी एज इट इज़ लिखा हुआ है, नज़र आ रहा होगा। ये 1/2 भी आ गया, ये 2 जो नीचे आ रहा है ये वाला 2 है। और पावर -1/2 को पॉजिटिव बनाया बेटे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके, ये 2 के पास ले गए हैं इसको, तो नीचे जाके पावर पॉजिटिव 1/2 यानी स्क्वायर रूट हो गया है। और ये डेरिवेटिव जब अंदर अप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर का भी होगा और -1 का भी होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, और माइनस के बाद 1 का डेरिवेटिव जब लेंगे तो 0। 2x माइनस 0 असल में बनता है, और 2x माइनस 0 बेटे 2x होता है, इसलिए मैंने यहाँ 2x लिखा हुआ है। लेकिन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, जिसका एलसीएम लिया मैंने फर्दर। अब यहाँ डिनोमिनेटर में भी ऐसी ही टर्म्स है जैसी आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर में टर्म्स है, वैसे ही डिनोमिनेटर में भी है, सिर्फ आगे पीछे लिखी हुई हैं। x पहली टर्म है तो आप भी x, लेकिन यहाँ माइनस एक्स है। चलें इसको भी हम जस्टिफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं। माइनस कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन पहले तरतीब तो ठीक करें ना। तो माइनस एक्स पहले लिख लें, और प्लस की ये टर्म जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, इसे बाद में कर दें। बात समझ रहे हैं जी? तो आपके पास ये टर्म्स को रीअरेंज किया मैंने, यहाँ पे ये टर्म्स रीअरेंज हो गई, और -1 कॉमन लिया बेटे इन दोनों टर्म से। माइनस साइन कह लें या -1 कह लें, माइनस साइन कह लें, 1 तो पहले से मौजूद था। तो माइनस साइन कॉमन लेने से आपके पास ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही टर्म्स बन जाएंगी, जबकि आपके पास ऊपर बचा -1 और नीचे आपके पास बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, जो कि इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट है आपके पास
फोर्थ पार्ट ये है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। देखिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा शुरू कर दें जी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई पहले देखें तो सही, मैंने कहा था अगर कोई लॉग, देखिए लॉग आ गया है, एक और बात बता दूं, मैंने कहा क्वेश्चन में लॉग आ जाए तो लॉग की प्रॉपर्टीज भी देखनी है। मजीद यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है। क्या वजह है? वजह ये है बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है जी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो हमेशा 1 होता है। सो ये जगह अगर माइनस हो जाए वहाँ जाके इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स ही नहीं बचेगा। क्या बेटे साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल नहीं होता, इस तरह वाइस वर्सा कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर भी होता है। चलें, इसके बाद आपने देखिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ये बात अक्सर करता था कि जब भी किसी फंक्शन पे स्क्वायर आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर उसे होल का स्क्वायर माना जाता है, याद रखें। तो ये साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल लॉग ऑफ ए पावर एन वाली बात बन गई है कि लॉग जिसका लिया जा रहा है लॉग ऑफ ए पावर एन एन लॉग ए होता है, चाहे नेचुरल लॉग है या कोई सा भी लॉग है, प्रॉपर्टी यही अप्लाई होती है। तो 2 नीचे आ जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स रह जाएगा। अब आप डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप उस स्टेज पे पहुंचे हैं कि डेरिवेटिव लिया जा सकता है। ठीक होगी बात। अब जितना सिंप्लीफाई करना चाहिए था या हो सकता था किया है। अब 2 मल्टीप्लाई एक्चुअली हो रहा है पूरे फंक्शन ऑफ एक्स के साथ, ये सारा फंक्शन ऑफ एक्स है और 2 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसी बात हो तो बेटा कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। कांस्टेंट के साथ फंक्शन ऑफ एक्स है, कांस्टेंट के साथ ये हमने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ ऑफ एक्स। ये फार्मूला है बेटे, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने। सी बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आता है मल्टीप्लाई की। तो सी बस कांस्टेंट को उठाएं, डेरिवेटिव से बाहर ले जाएं, डेरिवेटिव रह जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का। स्टार्ट किससे हो रहा है? नेचुरल लॉग से। तो बिल्कुल जो बात बार बार बताता हूँ भाई, ब्रैकेट सारी एक्सपोज कर लें तो ये बना नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स होता है। सो एक्स किसको सपोज किया था? साइन एक्स को। सो 1 ओवर साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। सो बेटा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स होता है और कॉज एक्स बन जर कॉज एक्स आ जाएगा, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स कॉट एक्स होता है। सो फार्मूला बना 2 कॉट एक्स, यानी रिजल्ट आया 2 कॉट एक्स। अगले पार्ट की तरफ आते हैं एंड द नेक्स्ट पार्ट इज y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। और ये फॉर्म साफ तौर पे नजर आ रही है, क्वेश्चन की फॉर्म में क्वेश्चन पड़ा हुआ है। सो क्वेश्चन रूल से ये डिफरेंशिएट होगा, उसके बगैर ये डिफरेंशिएट होगा ही नहीं। लिहाजा आप इस क्वेश्चन को क्वेश्चन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी ओवर डी एक्स अप्लाई किया हुआ है, वाई क्यू पीछे भी डी ओवर डी एक्स, राइट साइड के पीछे भी डी ओवर डी एक्स शुरू में आ गया। तो क्वेश्चन में बेटा डिनोमिनेटर पे स्क्वायर लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर का लगा दिया होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज होता है, हमेशा याद रखें, और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर होता है। तो देख सकते हैं आप बदल दें इनकी जगह, प्लेस चेंज कर दें, दरमियान में माइनस लगाएं, फार्मूला याद हो जाएगा आपको। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का तो बड़ी दफा हो गया आज तो डिस्कस, 1 ओवर एक्स होता है। आगे एक्स का डेरिवेटिव ले भी लें तो 1 आता है। सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मैं याद करने के लिए बताता हूँ, इंटू 1 ओवर एक्स, 1 ओवर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। सॉरी ये बोलता हूँ ना, लेकिन ये हिस्सा तो 1 है इसका। एक्स का डेरिवेटिव तो एक्स के रिस्पेक्ट 1 होता है, लिहाजा रिजल्ट तो 1 ओवर एक्स ही रह गया ना। इसलिए नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स लिखा है, और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज। और एक्स स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होता है जी? पावर रूल से पावर नीचे उतारें और पावर में 1 कम करें तो एक्स की पावर 1 बचती है, पावर नीचे उतरे तो 2 बनता है, 2x आ गया ना बेटा। और ये एक्स स्क्वायर ओवर एक्स अगर सिंप्लीफाई हो तो एक्स की पावर 1 रह जानी है। यहाँ देखें ये दोनों सिंप्लीफाई हुए, और 2x नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये 2x मैंने लेफ्ट साइड लिख दी है इधर नेचुरल लॉग के, ताकि इस x के साथ सॉल्व ना हो, चूंकि ये x आज़ाद नहीं, इसके ऊपर नेचुरल लॉग अप्लाइड है। सो इस x के साथ आपका 2x मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसीलिए स्टार्ट में लिख दी है ताकि कंफ्यूज ना हो आप। और x पूरे न्यूमरेटर से देखें बार बार x आ रहा है, देखें यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, पहली टर्म में भी दूसरी टर्म में भी। तो x कॉमन ले लिया है ओवरऑल, तो 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x रह गया है। और x ये जो कॉमन लिया है ये नीचे कैंसिल होगा, पावर 4 थी 3 रह जाएगी, और आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर एक्स क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है, इसमें गिवन है आपके पास y एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट इंटू 2x प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1 रेज़ टू द पावर 3/2। असल बात की तरफ आएँ तो असल बात ये है कि ये क्वेश्चन एट द सेम टाइम प्रोडक्ट में भी है, दो चीज़ें मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, न्यूमरेटर देखें ज़रा अपना, और डिवाइड भी हो रहा है कुछ, यानी प्रोडक्ट में भी है क्वेश्चन में भी है। इसे बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म या मिक्स्ड फॉर्म। अगर क्वेश्चन मिक्स्ड फॉर्म का आ जाए तो बेटा आपने नेचुरल लॉग से करना है, याद रखें। आपने दोनों तरफ क्या कर लेना है, नेचुरल लॉग ले लेना है।
ये मिक्स फॉर्म को डाइल्यूट कर देता है और टर्म्स में बांट देता है, टर्म्स में बढ़ जाती है ये चीज़ सारी। तो आपने दोनों तरफ सबसे पहला काम क्या किया, पहले y था ना बाएं तरफ लिखा हुआ, आपने तो y के पीछे क्या लिया, नेचुरल लॉग। कोई डेरिवेटिव से नहीं शुरू कर देना आपने, और राइट साइड से पीछे भी नेचुरल लॉग लिया। नेचुरल लॉग जब किसी फ्रैक्शन पे अप्लाई होता है, आपने क्या फार्मूला पढ़ा है, लॉग ऑफ a ओवर b। सबसे पहले तो ये फॉर्म मुझे नज़र आई, लॉग a माइनस लॉग b लगाएं, तो पहले तो ये लगाएं ना, लॉग ऑफ न्यूमरेटर, ये सारा न्यूमरेटर है, ओवर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो गया। लेकिन न्यूमरेटर तो खुद प्रोडक्ट की शक्ल में था, दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो लॉग ऑफ ए बी वाला फार्मूला भी अप्लाई हो गया। और लॉग ए बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग बेटा प्रोडक्ट को सम में ले जाता है, सम में कन्वर्ट कर देता है, तो ये बनेगा बेटा, यह प्रोडक्ट है ना, दो चीज़ों में आपस में मल्टीप्लिकेशन है बीच में, तो ये बेटा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर रूट प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस वन बन गया, और अगली टर्म वैसे की वैसी मैंने उतारी। अब स्क्वायर रूट का मतलब लिख दिया बस मैंने, स्टेप में पावर 1/2 है बस, और कुछ भी नहीं किया, बाकी सारा स्टेप वैसे का वैसा है। और लॉग बेटा ये लॉग ऑफ a पावर n वाली बात हो जाएगी आखिरी स्टेप में। लॉग जो है क्या करेगा, ये लॉग a पावर n n लॉग a होता है, ये पावर को शुरू में ले आता है, लिहाजा बेटा ये 1/2 भी स्टार्ट में आ गया, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है, एज इट इज़ लिखें, और यहाँ ऐसा है 3/2 पावर शुरू में आ जाएगी, लॉग पावर को शुरू में ले आएगा। अब बेटा आपके पास जस्ट सिंपल सी टर्म्स रह गई हैं जिनमें प्लस है और माइनस है, और प्लस वाली माइनस वाली टर्म्स में डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म आ जाता है, यानी बड़ी आसान हो जाती है बात। और आज आप नेचुरल लॉग वाली टर्म्स का बड़ी दफ़ा डेरिवेटिव ले चुके हैं, तो ये एक्सप्रेशन अब आपके लिए मुश्किल नहीं रहा। तो देखते हैं फर्दर आगे चलते हैं, बात करेंगे जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स को करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे भी डी ओवर डी एक्स लेंगे, राइट साइड पे भी डी ओवर डी एक्स लेंगे। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा था, नेचुरल लॉग ऑफ वाई चल रहा था, तो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्या याद किया आपने, क्यों जी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या 1 ओवर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स नहीं होता। आप एक्स की जगह पे वाई पुट करें, तो डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ वाई ये हो जाएगा 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आएगा। बिल्कुल इसी तरह से नेचुरल लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव, इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ है जरा चेक तो करें, 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स ही नहीं लिखा हुआ। अब जब ये डेरिवेटिव अंदर अप्लाई होगा तो पहली टर्म पे सबसे पहले अप्लाई होगा बेटे, पहली टर्म पे अप्लाई होगा। पहली टर्म में 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक फंक्शन ऑफ एक्स के साथ, दोनों आपस में कांस्टेंट और वेरिएबल वाला फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और डेरिवेटिव आप 1/2 तो एज इट इज़ छोड़े ना जी, इसको तो आप एज इट इज़ लिखें। आप अपना सारा फोकस करें नेचुरल लॉग ऑफ, देखिए मैं बताता हूँ, ये हाईलाइट किया देखें ज़रा प्लीज़, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव लेना है, जो कैसे आएगा तो देखें आप थोड़ी देर के लिए आप पूरी ब्रैकेट को एक्सपोज कर लें, पूरी ब्रैकेट समझे जैसे एक्स है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आपको नजर आएगा, डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स यहाँ से पढ़ना शुरू कर दें, यानी 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू इट्स डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस वन का आगे डेरिवेटिव लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से नेचुरल लॉग ऑफ है आपके पास, इसे एक्सपोज कर ले 1 ओवर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स आपका इस बार 2x प्लस वन है। इस तरह से 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन। तो बात मेरा ख्याल है बड़ी सादा और आसान है, और आप समझ भी गए होंगे यकीनन, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप समझ ना पाएँ इस बात को। देखें उसके बाद देखेंगे ये डेरिवेटिव सम या टर्म डिफरेंस पे अगर मल्टीप्लाई सेपरेट हो, सॉरी सम और डिफरेंस पे अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो, तो आप डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म लेते हैं, तो पहली टर्म पे भी डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड टर्म पे। पहली टर्म क्या है आपकी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस जीरो आना था, वैसे तो पूरी बात करूं अगर मैं, तो 2x माइनस जीरो बेटा 2x ही रह जाता है। बात समझ रहे हैं जी आप। आगे चलते हैं, बात करते हैं, यहाँ पे ये 2x का डेरिवेटिव आना है और 1 का भी आना है, 2 इंटू वन बेटा, 2 तो कांस्टेंट है वैसे का वैसा रहता है, x का 1 होता है, 2 1 2 और अगली टर्म 1 का 0, सो 2 रह जाएगा जी यहाँ पे। और यहाँ जब बेटा पहुँचते हैं तो आप सिर्फ यहाँ तवज्जो दें इस लास्ट टर्म पे, तो एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव आना है, 1 का भी आना है, एक्स क्यूब का पावर रूल से आना है 3x स्क्वायर बेटा, और आगे माइनस जीरो आना था, असल में तो बनना था 3x स्क्वायर माइनस जीरो, जो कि बनता 3x स्क्वायर ही नहीं बचता बेटा, मैंने वो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ देखें तो 2 2 से सिर्फ कट हो रहा है, बाकी और कोई सिंप्लीफाई तो कर लें, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें कर लें, लेकिन कट नहीं हो रहे आपस में। तो देखें एक्स ओवर, सॉरी आपके पास क्या आया, एक्स ओवर, यहाँ क्या बचा, ऊपर से x बचा ना, x ओवर, नीचे बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन, सो x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, 2 1 2 आ गया, 2 ओवर 2x प्लस वन, माइनस
ये 3 ज़ार क्या हो गया बेटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 ज़ार 9, 9x² हुआ और नीचे 2 भी है और x³ -1 भी है। और जब भी फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हों, आपको याद करवाया होगा, बड़ी पुरानी बात है कि फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हों तो हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो आपका एलसीएम क्या है, सारे डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, ये सारे के सारों में कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो सबका प्रोडक्ट एलसीएम होगा, 2 भी शामिल होगा एलसीएम में। ठीक है, सबसे पहले आप जब एलसीएम शुरू करते हैं और ऊपर लिखना रिजल्ट शुरू कर लेते हैं, तो सबसे पहले डिवीजन करते हैं, तो x² -1 वाला फैक्टर कट जाएगा और 2 के साथ ये दो फैक्टर मिलके इस x से मल्टीप्लाई होंगे। देखें 2 भी होगा मल्टीप्लाई, मेरी बात समझ रहे हैं, ये वैसे कट करते नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कट कर रहा हूँ, अदरवाइज तो आपको पता ही है कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो बेटा 2 के साथ x भी मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 भी मल्टीप्लाई हुआ ऊपर जाके, और सिर्फ फैक्टर कौन सा कटना है, x² -1, बस छोड़ दें, ये ना लिखें, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे जाके, ये देख सकते हैं ऊपर जाके। और इस बार कौन होगा, अगली बार 2 भी होना है, देखिए कटना सिर्फ 2x + 1 ने है, नेक्स्ट बार अगली बार 2x + 1 कट गया ना, देखें ये और बचा क्या आपके पास, 2x + 1 अगर कैंसिल हो जाता है तो बचे ये आपके पास 3 फैक्टर, 2 है उसमें, ये और ये मल्टीप्लाई हो गए जाके 2 से, तो 2 फिर से हुआ, 2 से 2 2 ज़ार 4 हुआ, इसलिए बेटा ऐसा हो रहा है। लेकिन आखिरी बार बेटा क्या होना है पता है, कौन कौन से फैक्टर्स कैंसिल होने हैं, देखिए बेटा 2 कट जाना है और x³ -1 भी कट जाना है, 2 भी गया, x³ -1 भी गया, तो ये दो फैक्टर बचे जो ऊपर जाके 9x² से मल्टीप्लाई होने हैं। ऐसा ही नहीं हो रहा, देखें ज़रा, आपको एलसीएम लेना सिखा रहा हूँ, हालांकि ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, आप जानते हैं, पता नहीं, देखें ये आपके पास दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, और कैसे टर्म बाई टर्म प्रोडक्ट लेते हैं, 2x × x³ होगा, 2x4 आ जाएगा, 2x × -1 भी लेंगे, -2x आ जाएगा, 1 भी बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 × x³ होता है और 1 × -1 होता है -1। इसी तरह से आप इन दो ब्रैकेट्स का भी प्रोडक्ट लेंगे, टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, x² × x³ x⁵, फिर x² × 1 -1 होना है, वो आ जाना है -x², फिर 1 भी बेटा ईच टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, और इस तरह x² × 2x बेटा क्या हो जाता है 2x³, x² × 1 x² होता है बेटा प्लस का x², -1 × 2x है, -2x हो जाएगा, और -1 × +1 -1। मेरा ख्याल है बात आपकी समझ में आ गई होगी, और ये सारी अनलाइक टर्म्स हैं, कोई भी आपस में सॉल्व नहीं हो रही, कोई भी आपस में सॉल्व नहीं हो रही, और ये भी बाई चांस आपस में सॉल्व नहीं हो रही, तो बस मल्टीप्लिकेशन जारी रखिए, बाहर से 2x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4x 5, इस तरह से ये सारी बेटा 2x सारी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, +4 सबसे होगा तो 4x 5 और -4x² -4x³ +4 आ जाएगा, -9x² भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म्स आ जाएंगी। अब इसे क्या ब्रीफ करूं, अब आप देखें x⁵ वाली टर्म्स तलाश करें, तो ये दो टर्म्स आपको नज़र आ जाएंगी, जिसमें x⁵ बल्कि 3 टर्म्स नज़र आ जाएंगी, सॉरी यहाँ भी नज़र आ गई x⁵ वाली टर्म्स, तो 4x5 + 4x5, 8x5 में से 18x5 निकल जाए तो -10x5 बचता है बेटा। इस तरह x⁴ वाली टर्म्स को भी ढूंढ के उनका रिजल्ट लिखा हुआ है, x⁴ वाली टर्म्स हैं 2x4 है, उसके बाद -9x4 है, तो 2 - 9 बना -7 होता है जी, -7x4 आ जाएगा। उसके बाद x³ को तलाश करें तो ये आपके पास x³ वाली टर्म आपको नज़र आ जाती है यहाँ पे, और एक टर्म आपको 18x³ की फॉर्म में नज़र आती है, तो ये आपका 14x³ रह जाएगा, ये टर्म आ गई। x² वाली टर्म्स भी तलाश करें तो -4x² और -4x² मिलके -8x² बना, और x² वाली टर्म थी एंड पे +9x² था, तो बेटा ये x² वाले कंक्लूड हो तो प्लस का x² बचता है, और माइनस का 2x यहाँ पे बचा हुआ पड़ा है, ये इस जैसी कोई और टर्म थी भी नहीं, और कांस्टेंट टर्म +4 बची हुई है, उस +4 वाली टर्म को आपने लिखा, ये +4 लिखा हुआ है, ये +4, ये देख सकते हैं, ये मैंने +4 लिख दिया है ये एंड पे, और नीचे वाले फैक्टर्स वैसे के वैसे। अब असल में बेटा अभी भी आंसर नहीं आया, चूँकि आपका आंसर dy/dx की वैल्यू है, जो कि आप अभी तक अलग नहीं कर सके। अब वो जो लेफ्ट साइड पे 1/y था, ये y इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, तब dy/dx अलग होगा, और तब उसकी वैल्यू भी आएगी, और y को उसकी वैल्यू से रिटर्न करना है। बेटा स्टार्ट में पढ़ेंगे तो y की वैल्यू गिवन है, स्टार्ट में देखें तो ये y की वैल्यू थी, ये लिखी हुई है सारी, क्या थी, ये स्क्वायर रूट जो लिखा हुआ है, ये सारी y की वैल्यू है। इस y की वैल्यू को यानी x² -1 का स्क्वायर रूट × 2x + 1/x³ -1 raised to the power 3/2, ये मैंने जो बोली है वैल्यू,
ज़ुबानी ज़ुबानी ये सारी की सारी वैल्यू थी। वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट की है और बेटा बाकी सारी ब्रैकेट एज इट इज़ है, ये सारी ब्रैकेट वही लगाई गई है और उसमें ज़रा बराबर चाहिए नहीं, सिर्फ वाई को वैल्यू दी है। अब आप यहाँ देखें तो आपके पास कुछ लाइक फैक्टर्स जनरेट होते हैं कहीं कहीं पे आपके पास, भाई आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर कितनी कितनी है, देखें यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर नीचे वन है, ऊपर वन बाई टू है, तो वन में से वन बाई टू निकल जाएगा, ये दोनों सॉल्व होंगे बेटा, ये दो लाइक फैक्टर्स हैं। वन बाई टू छोटा है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर वन बाई टू होता है बेटा, ये वन से जाके माइनस होगा तो नीचे पावर वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वन की रह जाएगी। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, कौन कौन, इसकी पावर कितनी है थ्री बाई टू, एक्स क्यू माइनस वन की बात कर रहा हूँ बेटा, ये रिपीट हो रहे हैं और थ्री बाई टू और वन है तो इसका मतलब ऐड होंगे, थ्री बाई टू में वन ऐड हो, टू एलसीएम लें तो क्या आता है जी, थ्री प्लस टू, तो रिजल्ट आ गया फाइव बाई टू। तो मैंने भी तो एक्स क्यूब माइनस वन की पावर फाइव बाई टू ही लिखी हुई है ना। और बेटा टू एक्स प्लस वन एज इट इज़ कैंसिल हो रहा है, एक फैक्टर सिर्फ कैंसिल हुआ है बेटा, बाकी सारा का सारा न्यूमरेटर ये देख से यहाँ से लेके यहाँ तक फोर तक सारे का सारा वही है और ये आपका रिजल्ट है। इसके साथ ही बेटे ये एक्सरसाइज इख्तिताम पजीर हुई। तो जाने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इन सॉल्यूशंस को चैनल के लिंक को शेयर करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।